दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक पढ़ेंगे प्रभु का वचन यशायाह नबी की किताब, उसके 9वां अध्याय और 6वां पद पढ़ेंगे। अगर हम उसको पढ़ना ही है तो पूरा पढ़ लेते हैं। उसका पहला पद से लेकर के उसके 7वां पद तक हम पढ़ेंगे। बारी बारी से पढ़ते हैं, अपने अपनी जगह से हम पढ़ेंगे, एक नहीं पूरा पढ़ेंगे। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यर्दन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाही के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए बालक और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, आनंद का दाता और शांति का राजकुमार रखा जाए। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। पिता परमेश्वर पढ़े हुए शास्त्र भाग को हमारे लिए आशीष का कारण करे। स्वर्गीय पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र वचनों को। सुबह के समय में जो आपने एक सुंदर समय चुना पड़ा में विजिट संगति के साथ आपने हमें और आनंदित किया। हम थोड़े लोग जा सके, परंतु आपने हमें फिर से अनुग्रह दिए कि संध्या के समय में प्रभु के वचनों को उनके महिमा के लिए, प्रभु की बड़ाई के लिए, और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु जी ध्यान कर सकें और ध्यान करके हम हमारे प्रभु को हम गौरव दे सके, आदर दे सके और प्रभु से हम पा सके और प्रभु हमें और भी दृढ़ और मजबूत करे। मैं नहीं हूँ पिताजी, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं दे सकता हूँ, परंतु देने वाला दाता प्रभु आप ही हैं, सब कुछ करने वाला प्रभु जी। इसीलिए आपके निकट हम आते हैं। तो प्यारे प्रभु जी, आप ही दीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। महान प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना प्रभु अंधकार की देखिए अंधे की शक्ति के मसीह के नाम में खंडन करके बांध करके प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज के इस दिन में हमारा प्रिय प्रभु का, मसीह यीशु का पूरे जगत में आज जो जानते हैं या नहीं जानते हैं पर्व और त्योहार मनाते रह रहे हैं। ऐसे महान प्रभु जो हमारे जीवन में आया है, जिस दिन से हमने यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उस दिन से हमारे जीवन में एक बहुत ही उत्सव का, आनंद का और दिन है।
चाहे हम उसको किस रीति से मना सकते हैं और कैसे मनाते हैं, ये हमारी अपनी बात है। लेकिन एक मसीह का जो हम अपने जीवन में राजा करके मानते हैं, तो हम बड़ाई करते रहते हैं। जब किसी बात के लिए लगातार हम प्रभु का वचन के अनुसार आराधना करते रहते हैं, भजन गाते रहते हैं, स्तुति करते रहते हैं, गीतों को गाते रहते हैं, सुबह और शाम हम प्रभु का हम गौरव करते हैं। प्रियो, कितना सुंदर बात है। संसार में हर एक घर में आप देखिए, कहीं पर भी आप जाएंगे, किसी का घर में भी जाएंगे, तो वहां पर उनके घरों में कभी भी आप गीत गाते हुए नहीं सुनेंगे, कभी भी वो लोग जो है कि आराधना करते हुए नहीं सुनेंगे अन्य जातियों के लोगों के बीच में। लेकिन मसीह के लोगों को पारिवारिक प्रार्थना में गीत गाते हुए देखते हैं, स्तुति करते हुए देखते हैं, भजन गाते हुए देखते हैं। तो इस संसार में प्रभु के लोग ये जो गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, ये ही एक जो है कि विशेष रीति से त्योहार होता है। त्योहारों में गीत, वचन, संगति, ये जो है एक त्योहार और एक विशेष रीति से उत्सव का समय रहता है, दिन रहता है। जबकि अन्य जाति लोग क्या करते हैं, वो तत्कालिक आनंद और शांति चाहते हैं, खुशी मनाते हैं, तो वे और पिक्चर का, फिल्म का गीत गाते हैं और संसारिक गीत गाते हैं। उनको जो है कि और उसमें भी शांति नहीं मिलता है और इसलिए उनका जीवन में हानि की ओर जाता है। और वो लोग अनेक प्रकार के वो लोग गीत गाते रहते हैं। लेकिन हमारा प्रभु हमें जो है कौन सा गीत देता है? आनंद का गीत देता है। आनंदित और मगन हो, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, बोलते हैं। यहोवा, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और उसमें हम आनंदित रहें बोलकर हम देखते हैं। वो गीत को हम सुनते हैं और गाते हैं। आज हम यहाँ पर फिर से ध्यान करते हैं यशायाह 9 अध्याय को, जबकि हमने कई बार इसको हम लोग हर बार जबकि ध्यान करते रहते हैं। यहाँ पर जो और हेडिंग है, लिखा है शांति का राजा। शांति मतलब होता है मेल मिलाप, और एक शांति होता है पीस। शांति मतलब होता है मेल और शांति मतलब होता है शांति मतलब पीस। पीस मतलब शांत रहना। हमारे अंदर में एक प्रकार की शांति कब आता है? आज सारे संसार में देखेंगे तो लड़ाइयां हैं, जाति जाति अशांति है, राज राज्य में, जाति जाति में, और भाषा भाषा वालों के बीच में लड़ाई होती रहती है। सभी इस संसार में हम लोग बोलते हैं तेलुगु पार्टी है, हम लोग बोलते हैं कि और उड़िया पार्टी है, कोई लोग बोलते हैं कि हम लोग मराठी पार्टी हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं विचारधारा एक ही रहता है, अलगाव का। लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर सब जाति को मिटाया, भाषा को मिटाया, और उसने मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। सबसे पहले उसने जो है कि मेल मिलाप किया, पापी मनुष्य को और परमेश्वर से मिलाया। अपवित्र लोगों को, पापी लोगों को पवित्र परमेश्वर से मेल मिलाप के लिए इस जगत में आया। और यहाँ पर मनुष्य के जीवन में लोग अंधकार में पड़े हुए हैं। संकट भरा अंधकार जाता रहेगा बोल रहा है। पहला पद में हमने पढ़ा, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। यहाँ पर अब जबकि यशायाह की किताब का 8 अध्याय में अब जब ध्यान करेंगे, 6 अध्याय में जब ध्यान करेंगे, 7 अध्याय में ध्यान करेंगे, तो ये इस्राएली लोगों के जीवन में एक प्रकार के संकट आती है, अरामी लोगों के द्वारा आती है, और यहूदी लोगों को इस्राएली लोगों के द्वारा भी आती है। ये संकट का समय था, क्लेश का समय था।
और ऐसे समय में युद्ध लड़ाई भारी क्लेश था। और उस समय जो थरथरीदा मनुष्य के जीवन में, और वो जो है कि दमिश्क से लोग लड़ने के लिए आते थे। आहाज का जीवन में, आहाज जो है कि यहूदा राज्य का एक व्यक्ति था और वहां पर राजा था, वो यहूदा का राजा आहाज था 7 अध्याय में। तो वहां पर हम देखते हैं कि ये लोग को बोला गया कि आहाज जो है प्रतीति करना चाहिए कि परमेश्वर उसका सहायता करेगा। अगर वो प्रतीति नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, तो क्या होगा, वो स्थिर नहीं रहेगा। यशायाह का 7 अध्याय के 9 पद में इस बात को हम देखते हैं। यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति ना करो तो निश्चय तुम स्थिर ना रहोगे। आहाज डरपोक था और दूसरी बात है प्रभु पर भरोसा उसका नहीं था। प्रभु का भरोसा नहीं होने के कारण वो डरपोक था और इसलिए वो विश्वास के साथ साथ चिन्ह भी नहीं मांग रहा था और बोल रहा था परमेश्वर। यहाँ पर 10 पद में 11 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वो गहरे स्थान का हो या ऊपर के स्थान का हो। आहाज ने क्या कहा? आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा, ये दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? तो यहाँ पर भविष्यवक्ता क्या बोल रहा है 14 पद में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। तो ये इम्मानुएल रखेगी मतलब परमेश्वर हमारे साथ। जब परमेश्वर हमारे साथ तो डर की क्या बात, डरने की क्या बात है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, तो हमें डरने की क्या बात है। इस बात के लिए ढाढ़स दे रहा है भविष्यवक्ता। आज मत डरो, जो परमेश्वर दाऊद का परमेश्वर है वो तुम्हारे संग संग रहेगा, इसलिए तुम उस पर भरोसा करोगे। तो ये जो युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, ये दंगे करने वाले लोग कभी भी प्रबल नहीं हो सकते हैं, इसलिए मत डरो बोल करके वहां का वर्तमान समय की जो संकट था उसमें एक चिन्ह के रूप में, और ये चिन्ह जो है दिया गया। और ये चिन्ह क्या है? ये इटर्नल चिन्ह है, अनंत काल का, सदा काल का चिन्ह है, और वो चिन्ह भविष्य में घटने वाली चिन्ह है। तो भविष्य में घटने वाली चिन्ह और वर्तमान में भी उसका एक बेटा हुआ था, ये यशायाह का, और उसमें कनेक्ट किया गया। यशायाह का अपना एक बेटा था और लिखा उसके बाद वर्तमान में बोलते बोलते भविष्य का चिन्ह को प्रकट किया था। वहां 15 पद में लिखा है, जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। तो अभी ये वर्तमान में आ गया, मक्खन और मधु खाएगा, मतलब उनके वहां के बच्चे थे, मक्खन और मधु उनको दिया जाता था, बुरा भला नहीं समझ में आता था। तो उनका ये जो यशायाह का जो बेटा था उसके बारे में अभी यहाँ 15 पद में आ गया। 14 पद में अनंत काल का चिन्ह है, 14 पद में अनंत काल का इम्मानुएल परमेश्वर है। लेकिन यहाँ पर उसका जो है कि एक बेटा था और बेटा का नाम उसने रखा था 8 अध्याय में। यहाँ पर देखते हैं 8 अध्याय का पहला पद में उसका बेटा का नाम था महेशरला ला सहानोज। इतना लंबा नाम देखिए बाइबल में, आप पढ़ने भी नहीं सकोगे। ऐसा उसके पुत्र,
उसका पुत्र के बारे में कहता है, पुत्र के बारे में। तो यहाँ वर्तमान में की संकट को और अनंत काल के संकट के साथ इंक्लूड करके और अनंत काल का छुटकारा का एक मार्ग जो है, भेद को प्रकट किया गया है। परमेश्वर किससे बात करता है? वर्तमान में बोलते 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 अनंत काल की बातों को प्रकट कर देता है, रिवील कर देते हैं प्रभु के दास के द्वारा। और इन्हीं में भी वर्तमान में भी परमेश्वर छुटकारा देने वाला है और भविष्य काल में भी और अनंत काल में भी छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा करना। इस गुण को, इस सूत्र को, इस फॉर्मूला को दाऊद जो है जानता था। इसीलिए तो उसने भजन संहिता 23 अध्याय को उसने लिखा। वहां पर लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार में की भरी हुई तराई में होकर के भी चलूं तो हानि से ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। उस बात को उसने विश्वास से माना था और दाऊद को ये आशा हो गया था कि मैं अगर मेरा सड़ भी जाएगा तो भी मैं धर्मी होकर के मेरा परमेश्वर को मैं देखूंगा। भजन संहिता 16 अध्याय में हम वहाँ 9 वचन में पढ़ते हैं, पढ़िए 17 का 16 का 9, 16 का 9। हड्डी सड़ने वाला बात है वहाँ, पढ़िए। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। हाँ। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, हाँ। ना अपने पवित्र भक्त को मरने देगा। तो 9 और 10 में लिखा है, इस तरह से उसको मन में एक आनंद, एक आशा था। वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति था। दाऊद, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा बोल कर अब्राहम को भी ये प्रोमिस मिला था, और मैंने परमेश्वर को अपने मुख के सामने में रखा है बोल करके वो कहता है दाऊद। तो जो परमेश्वर के सामने में रहता है, उस पर भरोसा रखता है, उसको डर नहीं लगता है। चाहे उसका शत्रु 10,000 हो, घेरे हुए हो, शांति से लेट जाएगा, शांति से जाग उठेगा। पर यहाँ आहाज को एक प्रकार का भय था, अब उसने आखिर अविश्वास किया, प्रतीति किया। इसके कारण से बाद में उसके जो असुर के राजा लोग उसको हानि किए थे। यह अध्याय यशायाह की किताब में अब भविष्य में आप पढ़ते रहेंगे तो पाएंगे। वो लोग जो है गूंगी मूर्तों पर भरोसा करते हैं। और देखिए यहाँ लिखा है यशायाह नबी की किताब उसका 8 अध्याय में, और 8 अध्याय का 16 वचन में पढ़ते हैं, 16 से 20 तक। चितौनियों का पत्र बंद कर दो और मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। मैं उस यहोवा की बाट जोता रहूंगा जो मुख को याकूब के घराने से छिपाया है, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा होता है। देख, मैं तो और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं की यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोनहों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों को पूछना चाहिए? यहाँ पर एक सवाल के ऊपर सवाल दागा जा रहा, क्योंकि अशूर का राजा का आगमन हुआ और उसने आहाज जो है, आप बाद में पढ़ सकते हैं यहाँ दूसरा राजाओं की किताब में, आहाज ने जो है अशूर के राजा के ऊपर भरोसा रखा, और उस तरह से उसने वहां की जो कुछ भी मंदिर की
फार्मूला है लेकर क्या, इसीलिए वो हार गया। वो लोग हार गया, लेकिन आखिर में प्रभु यहाँ पर थक हार करके क्या बोल रहा है 9 पद में। देखिए आप पढ़ दीजिए पूरा, मैं 8 अध्याय से या 8 अध्याय का 21 और 22 पढ़िए। वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे। हाँ। और जब वे भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को श्राप देंगे। हाँ। और अपना मुंह ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। हाँ। तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियार अर्थात संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा। और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। हाँ, तो ये जो लोग हैं प्रभु का अनंत काल का नरक घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। ये संकट का समय है उन लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था और चेतावनियों को चर्चा नहीं किया, भूल गए। 20 पद में यहाँ लिखा है व्यवस्था और चेतावनियों ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए वो ना फटेगी। घोर अंधकार है, सो इस संसार में भी घोर अंधकार है। अभी हमने गीत गाया, उदय हुआ दिव्य रक्षक घोर अंधकार की इस लोक में। उस समय भी आशा की कोई किरण नहीं था, युद्ध चल रही थी, चारों ओर अशांति थी, क्लेश थे, सकेती थी, यहूदा के घराने के लोगों के ऊपर में दंड, चारों ओर से शत्रु आक्रमण कर रहे थे और उनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं था। वे लोग विश्वास नहीं किए, इसीलिए परमेश्वर का दास चिन्ह भी दिया, इमानुएल रखा जाएगा उसका नाम। उसका मतलब क्या है, परमेश्वर तुम हमारे साथ। लेकिन उन्होंने उन वचनों पर भी आस्था नहीं रखा, विश्वास नहीं रखा और वे लोग हार गए, युद्ध हार गए। पर फिर भी 9 अध्याय में अनंत कालीन राजा के बारे में, शांति का राजा के बारे में फिर लिखता है 9 अध्याय का पहला पद में, तो भी संकट भरा अंधकार क्या होगा, जाता रहेगा। और प्रभु सबसे पहले आया तो कहाँ आया, कहाँ पर प्रचार किया, यर्दन के पार के अन्य जातियों के गलील में प्रचार किया। और इस बात को यहाँ पर पहले से लिख दिया गया है भविष्यवाणी की किताब में, 1000 साल पहले यहाँ लिखा गया है, मतलब 700-800 साल पहले कि इतना लगभग उतना पहले साल प्रभु यीशु मसीह के आगमन से लिखा गया। मत्ती का 4 अध्याय का 15 पद में पढ़ेंगे, पढ़िए क्या लिखा है। पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार 4 का 15। जबूलून और नप्ताली के देश, हिल के मार्ग से यरदन के पास अन्य जातियों का गलील। हाँ, और आगे जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। और जो मृत्यु के देश छाए में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। देखा, उन पर ज्योति चमकी। तो जो अन्य जातियों के पास पहले सुसमाचार पहुंच गया, बड़ी ज्योति देखी। आगे क्या लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उस समय से उसने प्रचार करना आरंभ कर। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि आज इस संसार में हमारा प्रभु की ज्योति को हमने पाया है। सच्ची आनंद और उत्साह तो हमारे लिए है। यशायाह का 60 अध्याय का पहला और दूसरा पद में लिखा है, क्या लिखा है वहां पर, यशायाह नबी की किताब 60 चैप्टर वर्ष 1 and 2।
करो जल्दी। प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। उदय हो गया हमारे ऊपर में, तेज प्रकट हो गया। मसीह यीशु मसीह हमारे जीवन वाला अंधकार में हम लोग पड़े थे, अन्य जातियों के गलील में थे, तो ये बड़ा ज्योति हमने देखा थी। हम लोग मृत्यु के देश में रहते थे, हम पर ज्योति चमकी। हमारे लिए एक आनंद, बहुत बड़ा आनंद का दिन है ये। 3 पद में यहाँ लिखा है, यशायाह नबी 9 अध्याय का 3 में क्या लिखा है? तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते। तो ये आनंद भर दिया, पियो, बहुत आनंद दिया। ये स्वर्गीय आनंद है, आनंद महाआनंद है। ये कैसा महाआनंद है, स्वर्ग से आनंद मिला हमें, स्वर्गीय आनंद, अकथ आनंद, प्रभु का आनंद हमने पाया। बड़े आनंद का समाचार आज स्वर्ग दूतों ने सबसे पहले स्वर्ग से गडरियों को दिया। गडरिये लोग डर गए और प्रभु ने मत डरो बोला, मत डरो। दूतों ने आकर के, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुना रहा हूँ। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर जिन मनुष्यों से प्रभु प्रसन्न है तुम्हें उन्हें शांति हो। ये शांति, पीस और जॉय। और लिखा है लाइट, लाइट चमकने से मनुष्य के जीवन में एक चमक, प्रभु एक हृदय में ज्योति जैसे चमका देता है, आनंद आ जाता है, आनंद, और उसके बाद शांति मिल जाती है, आनंद और शांति। और उसके बाद क्या हो जाता है? 4 पद में क्या लिखा है? 4 पद में पढ़िए। 9 यशायाह 9 अध्याय 14 पद। उसकी गर्दन पर से भारी जुए और उसके बहंगे के बाण, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के देश में किया था। तो यहाँ पर उससे पहले 4 पद में यहाँ जो आनंद के बारे में और मेंशन किया है, और वो आनंद कैसा, ऐसे मगनता कैसा है? ऐसे मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय। उदाहरण के स्वरूप में आनंद जो है कि कई प्रकार का आनंद होता है, छोटा आनंद होता है, बड़ा आनंद होता है, महान आनंद होता है। लेकिन किसी का, कोई लोग जो है कि गिरा रहेगा वहां पर कुछ चीज, तो लोग दौड़ के जाते हैं और लूटने के लिए। अभी पिछले जब हम लोग अपना गांव में हम लोग थे, हमारा जो, मैं जब छोटा था, बच्चा था, तो हमारा जो घर के आगे पीछे तरफ 2 बड़ा बड़ा तालाब था, डकवा। बड़ा तालाब में डकरा हो जाता था कि आइए जो कि तालाब है, अभी कोई भी आदमी मछली मार सकता है, फ्री में जाए मछली मारे, फ्री में जाए मछली मारे। तो लोग जाल पकड़ के इधर उधर आकर पूरा एकदम बाजार लग जाता था मछली को पकड़ने के लिए। इतना बड़ा तालाब है लेकिन पूरा बाजार लगा हुआ मछली पकड़ने के लिए। लोग जितना पकड़ सकता पकड़े, अपना मन से पकड़े हैं। तो वो मैं दृश्य देखता था, एकदम मेला टाइप का लगे रहता था। पिछले दिनों में एक ट्रक उलट गया पाकिस्तान का, उधर लाहौर तरफ, और ट्रक में बहुत सारा ये था, पेट्रोल था कि कुछ ऐसे था,
और लोग जा रहे हैं कि यह ट्रक गिरा हुआ है, लोग बाल्टी पकड़ लकड़ के लेकर के आ रहे हैं, गिलन लेकर के आ रहे हैं, बाइक में आ रहे हैं, पकड़ते बटोरते जा रहे हैं तेल, हाँ। लेकिन प्रयोग इतना ये मर गए, वो लोग जल कर बाद में भ्रष्ट हो गया, बहुत लोग मर गए। वो मरने का बात छोड़ दीजिए, लेकिन उनके अंदर में लूट बांटने का जो आनंद था ना, जो जैसा पकड़ा बांट ले रहा है, लूट ले रहा है, तो ऐसा आनंद, एक मगन होने वाली बात वहां हम देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह भी वैसे ही है, प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही लोगों को आनंद जीवन दे रहा है। प्यासे लोगों को प्यास क्या बोलता है यशायाह 55 अध्याय में, हे प्यासे लोगों आओ मेरे पास आओ। पढ़िएगा उस वचन को, बहुत सुंदर वचन है। हाँ, आहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, आओ और जिनके पास रुपया न हो हाँ, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। हाँ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। तो इस तरह से उनके जीवन में परमेश्वर जो है कि खुला छोड़ दिया है, वेलकम कर रहा है सब लोगों को, आओ आओ सारे लोग। आपके पास पैसा नहीं, कोई बात नहीं, ले लो फ्री में, दूध ले लो फ्री में, रोटी ले लो फ्री में, सब कुछ फ्री में ले लो, आओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। और लोग भी दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं। आपके पास अगर यहाँ पर आएगा चौक में एक बड़ा वाला दूध का टंकी लेकर के, तो आप क्या करेंगे? है? बाल्टी लेकर के जाएंगे, अरे भाई मेरे को भी इस बाल्टी में भर के दूध दे दो, एक बाल्टी मुझे। वो कोई गिलान पकड़ के जाएगा। तो इस तरह से लोगों को प्रभु अनंत जीवन का आशीष के लिए बुला रहा है, आओ मेरे पास आओ। लेकिन लोग है नहीं, और जिन्होंने पाया है वो बहुत बड़ा आनंद पाया है, और भी बटोरने के लिए चले जा रहे हैं, और भी खुशी से बटोरे। और पांचवा विचार हम देखते हैं यहाँ पर 4 पद में लिखा है, क्योंकि तूने उसके गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस और उन पर अंधेर करने की लाठी। अभी ये सब हटा दिया, पहले तो बोझ हटा दिया, गर्दन पर भारी बोझ है, दूसरा महंगा का बांस है। कई लोग जो है कि गर्दन पर ऐसे उठा करके चलते रहते हैं। आपको 40 किलो का बालू उठा करके 10वें महला के बिल्डिंग में चढ़ना है, हैं? कैसे हालत होगा मनुष्य का जीवन में? कितना बार जाएगा, कितना बार आएगा, कितना बार चढ़ेगा ऊपर, कितना बार आएगा, थक जाएगा, परेशान हो जाएगा। लेकिन परेशान होने से भी छोड़ने वाला नहीं है, उसका ड्यूटी जो है वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अंधेर करने वाला यहाँ पर एक लाठी पकड़ा है, चौकीदार खड़ा है वहां पर, लाठी पकड़ के मार रहा है उसको, करो बोल के। फिर ऐसे थक जा रहा है, फिर भी उठा रहा है। प्रभु यीशु मसीह कैसे क्रूस पर जाने से पहले उसको क्रूस लाद दिए थे, और रात भर उसको मारा गया था, थूका गया था, कांटों का मुकुट पहना दिया था। फिर सुबह सुबह उसको क्या कर रहे हैं? क्रूस को उठा के चल रहा है। और प्रभु यीशु मसीह थोड़ा दूर चलते थे, गिर जाते थे, फिर उसको लाठी वे हम लोग मार रहे हैं, पुलिस लोग सिपाही लोग हैं, उठो, और फिर लाद दे रहे हैं। आखिर में उन लोग को भी तरस आ गया यीशु मसीह को, इतना उन्होंने प्रभु यीशु मसीह दुखी। वहां देखा कि इसको तो कोई उठाए लेगा भी नहीं, खुद सैनिक लोग भी कि उसका उठा करके लेके चले बोलकर, उनके अंदर में भी और भार लेने के लिए ये नहीं है, इच्छा नहीं है, हम लोग बोझ नहीं उठाएंगे, हम लोग अपना अपना मतलब उनका अधिकार में है, पावर में है, उसका उठाने वाला कोई नहीं। लेकिन एक गरीब देहाती उधर था, समोन देखने के लिए आया था, और उसने
उसको पकड़ लिया बेगारी में, उसको उठा करके क्रूस उठा करके चला। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा गर्दन के भारी बोझ को, बांगे के बांस और बांगे के बांस को और अंधेर करने वाले लाठी को हटाने के लिए इस जगत में आया, और उसने इस तरह से हमारा बोझ को अपने ऊपर में लादे हुए चल रहा था। क्रूस में मार जाने से पहले उसे कितना निंदा किए, कितना मारे, कितना उसको कुचले, ठट्टा किए, फिर भी वो क्रूस उठा के चल रहा है। पियो मेरा और आपका इशारा क्रूस को लेकर के वो चला है, हमारा गर्दन पर के बोझ को हटा देता है। पहले तो हम जब उस पर आते हैं, विश्वास करते हैं, 5वां विचार हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 11 अध्याय उसका 28 वचन में प्रभु क्या बोलते हैं, ए परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और विश्राम देने के लिए वो वहां आया है। पहले हम देखें कि अंधकार हटा दिया। पहला, उससे पहले हम देखें कि संकट जाता रहा। दूसरा, अंधकार हटा दिया। तीसरा, हमारे जीवन में ज्योति लाया। चौथा, हमारे जीवन में आनंद लाया। पांचवा, हमारे जीवन में गर्दन और क्या बोलता है, गर्दन हटा दिया। गर्दन के भारी बांझ के जुए हटा दिया, हटाने के लिए। और अंधेर करने वाला, छठवां, अंधेर करने वाला लाठी, वो भी जो सता रहा था, डर एक प्रकार था, वो भी हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। कितना हमारे जीवन में यहाँ पर अंधेर करने वाली बात को जब हम ध्यान करते हैं तो इस्राएली लोग कहाँ पर थे? मिस्र देश में थे, गुलामी में थे, ईंटे और गारे का काम करते थे। उनका जीवन में भी वैसे ही अंधेर करने वाली लाठी थी, बहंगे कई बांस थी, भारी बोझ जो लोग उठाए चल रहे थे। परंतु प्रभु परमेश्वर ने उनको मूसा को भेजा और 10 अद्भुत काम दिखा करके उनके भी बहंगे के बांस को तोड़ दिया, और वहां सादृश्य में मेमने का बलिदान किया गया। वो मीनोशंस मेमना यीशु मसीह है, वो बालक प्रभु यीशु मसीह है, जो आपको और मुझे छुड़ाने के लिए इस जगत में आया, और परमेश्वर ने ही उसको भेजा। इस बात को हम देखते हैं। यहाँ सैनिक पांचवा पद में क्या लिखा है, 9:5 में, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाही के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कोर हो जाएंगे। यहाँ सिपाही है, यहाँ युद्ध है, यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ तलवार भी है, लाठी भी है, सब आग का कोर हो जाएंगे। बोलता जूता को लोग जला दे रहे हैं, लहू वाला कपड़ा को लोग जला दे रहे हैं। कई बार आप देखेंगे, अभी हम लोग नए साल में प्रवेश करने वाले हैं, और उससे पहले अपने अपने घरों में हम जब साफ करते हैं खुद, तो हम लोग क्या करते हैं, फटे पुराने पैंट शर्ट निकालते हैं, जूते निकालते हैं, क्योंकि अच्छे नए वाले हम लोग नहीं पहनते हैं। वॉश करते समय, पेंट करते समय कहीं कलर ना छिटक जाए। जब आप काम वालों को भी बुलाते हैं तो भी अच्छा ड्रेस को पहले थैला में भर लेंगे, साइकिल का लेकर के आते हैं, फिर पुराना वाला अपना पैंट शर्ट निकालते हैं और उसको पहन करके फिर वो लोग पेंट करते हैं। लेकिन इनके जीवन में भी नया वाला नहीं पहनते थे ये लोग, सैनिक लोग। पुराने जूते फटे, लहू लथड़े हुए और खड़े रहते थे पुराना समय में। ये लोग क्या कर दे रहे हैं, सबको जला दे रहे हैं। अब हमारे जीवन में कोई लड़ाई नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा। तो एक सैनिक का जीवन को हम देखते हैं
हमेशा और अशांत रहता है, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह आ गया है, यहाँ शांति देने के लिए आ गया है, शांति का राजा के रूप में आ गया है, लड़ाई को बंद करने के लिए आ गया है। यहाँ 6 पद में इसलिए लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये नाम है हमारा प्रभु का 5 नाम। पहला हम देखते हैं कि अद्भुत। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या है? अद्भुत है। हमारे लिए जो सन दिया गया, जो बालक दिया गया, जो वो क्या है, उसका नाम क्या रखा है? नाम को लिखा है। नाम का मतलब होता है, नाम काम के अनुसार परमेश्वर का है। इसीलिए पहला पद में लिखा है कि अद्भुत। अद्भुत मतलब आश्चर्य काम करने वाला, आश्चर्यकारी। वो आश्चर्य काम करता है। देखें एक्सोडस निर्गमन 15 अध्याय का 11 चैप्टर 11 पद, 15 अध्याय का 11 पढ़ें। हे यहोवा देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी, हाँ, और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य, हाँ, और आश्चर्य कर्म का करता है। आश्चर्य कर्म का करता कौन है? परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर आश्चर्य कर्मों का करता, आश्चर्य का काम करने वाला। आइए भजन संहिता 77 वर्ष 11 to 15। भजन संहिता 77 अध्याय 11वां पद से 15वां पद तक। मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूँगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूँगा। अद्भुत काम, ध्यान दीजिए, अद्भुत कामों पर ध्यान स्मरण करूँगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूँगा, हाँ, और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, बस बहुत नहीं पढ़ेंगे, बस इतने। तो आश्चर्य काम, आश्चर्यकारी, अद्भुत हमारा परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जो इस जगत में आना बालक है, उसका नाम ही अद्भुत है, तो काम भी अद्भुत है, अद्भुत काम करता है। अब सोचिए प्रभु यीशु मसीह आया तो आज भी हम जब ध्यान करते हैं, ये एक अद्भुत काम किया। पानी पर चला, अद्भुत। पहले देखे तो अद्भुत बोले, ये तो अद्भुत बात हो गई। एक नाइन नगर में विधवा की बेटा मरा था और उसको ले जा रहे थे कब्र में, वहीं पर रास्ता में उतारा और उसको खाट में से चंगा कर दिया। अद्भुत। लकुआ के रोगी को पकड़ करके उठा करके ले करके आए, इतनी भीड़ थी, खपरेल भी हटाए, और जब उन्होंने डाले नीचे तो वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, ये तो अद्भुत काम हो गया। तो कहीं कितना काम प्रभु ने अद्भुत काम किया है, प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत काम करके, इसीलिए यहाँ पर ये शब्द आया है। उसका नाम अद्भुत, और दूसरा युक्ति करने वाला। युक्ति करता है, तो उसका जो काम जो करने का तरीका है बड़ा ही डिसेंट है, बड़ा ही न्यायता से काम करता है, और उसके काम का कोई फॉल्ट ही नहीं निकाल सकता है। अभी कुछ लोग आए थे प्रभु यीशु मसीह के पास और उसका बात को पकड़ते थे, और ये कैसे हो गया, तो प्रभु उनको सब जवाब दे करके मुंह बंद कर देते थे। आराधनालय में आराधना का दिन में एक व्यक्ति को खड़ा किया और उनका दाहिना हाथ क्या हो गया था? सूख गया था।
और उसका उसी समय अद्भुत रीति से ठीक भी किए। लोग बोले अरे ये तो आराधनालय ये प्रभु के दिन में, संडे के दिन में क्या, प्रभु के दिन में ये क्या काम कर रहा है। प्रभु ने जवाब दिया कि संडे के दिन में भी, प्रभु के दिन में भी, संडे तो नहीं था, सबत का दिन था, तो एक भेड़ जब गिर जाता है गड्ढे में तो क्या उसको नहीं निकालना चाहिए। बोलती बंद हो गया, चुप हो गए वो लोग, किसे निकाल, नहीं निकाल बोलेगा। और एक तो 18 साल से बीमार स्त्री है और उस 18 साल से कुबड़ी हो गई है और उसको सबत के दिन में चंगा किया तो अद्भुत रीति से युक्ति करके लोग देखते रह गए और दोष ढूंढते थे। किसी ने तो पकड़ते थे, आते थे, हे प्रभु आप जो कुछ भी करते हैं सच करते हैं, आप किसी से भी नहीं डरते हैं, आप बताइए कि और वो भी किसके साथ, किसको लेकर के आए हैं, केसर के सैनिक को लेकर के उसके लोगों के सामने में। आप तो किसी से नहीं डरते हैं, पक्षपात नहीं करते, आप सच्चाई से बताते हैं, तो आपको कर देना, लोगों को कर देना सही है कि गलत है, सही है कि नहीं है, कर क्यों दें हम। तो पब्लिक जो प्रभु के सपोर्टर थे उन लोग बोल रहे थे प्रभु आपको फंसाना चाह रहे हैं, सावधान रहिए, सावधान रहिए। लोग बोला रहे, चिल्ला रहे। तो प्रभु ने बोला मुझे एक सिक्का दो। सिक्का जब उन्होंने जो है कि सामने ला कर रखा तो उन्होंने बोला ये सिक्का किसका है, केसर का। जो केसर का है उसको केसर को दो, जो प्रभु का है उसको प्रभु को दो। इसीलिए हम लोग इस वचनों के द्वारा बंध जाते हैं कि हमारा प्रभु इस देश में कुछ न्याय तंत्र को लेकर के हमको चलने के लिए बोलता है, बुद्धिमानी के साथ। प्रभु ने द्वार को खोल रखा है, हम परमेश्वर को हमारा आराधना हम सुबह नहीं कर पाए तो हमें प्रभु ने एक रास्ता खोल दिया, चर्च में नहीं रख पाए, लेकिन प्रियो हम अभी इस तरह से ऑनलाइन के द्वारा हम सेवा करते हैं। एक बड़ी बात है, जो हम परमेश्वर का है हमको परमेश्वर को देना है। कल एक पुलिस आकर के हमारा रात में पहरा दे रहा है, गेट बंद करते समय सिस्टर गई 10:30 बजे। अरे ये तो 2, 4, 3 पुलिस खड़े हैं। फिर एक पुलिस वाले भी बोल रहे हैं क्या बात है, आपका चर्च में आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब तो देश में तो ऐसा नियम है तो कैसे करेंगे, है? नहीं तो फिर भी तो पादरी साहब, फादर जो है कि चर्च के अंदर में तो बोल सकते हैं ना, तो पर चर्च के अंदर में फादर हमें मतलब बोल सकते हैं, उसके लिए अलाव है। ऑनलाइन में लोग करता, हाँ हम लोग तो ऑनलाइन कर लिए, 7:30 बजे हमारा ऑनलाइन हो गया। अच्छा ठीक है, हम लोग 10 बजे आज हम लोग रात में नहीं करते हैं, 10 बजे हम लोग करते हैं दिन में 25 दिसंबर। तो फिर सुबह 10 बजे आ गया, वो गेट खुला नहीं कि दरवाजा में खड़ा है, दिन सुबह शाम लोग ड्यूटी लगा है। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो कई परिस्थिति आती है, लेकिन हम लोग विजिट भी जा सकते हैं, विजिट के लिए तो मार्ग खुला है, इसलिए हम लोग गए विजिट। 3-4 एक फैमिली हमारा भाई और हम गए, तो उसमें बहुत बड़ा आनंद का समय आया। तो इस तरह से प्रभु मार्ग निकालता है। अभी देखिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह अद्भुत युक्ति करता है, अद्भुत युक्ति करता है। और वहां पर कुछ लोग आकर के कहने लगे प्रभु यीशु मसीह के पास, तू ये जो काम करता है किस अधिकार से करता है। प्रभु यीशु मसीह को बोले, प्रभु यीशु मसीह ने बोला आपका सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन आप मेरा एक सवाल ही का जवाब दीजिए, यूहन्ना का बपतिस्मा देने वाला किसकी ओर से। तो लोग से पकड़ते थे प्रभु को, लेकिन प्रभु अद्भुत युक्ति काम करता थी। उसने उसके सवाल का जवाब, उसके सवाल भी दिया। और उस सवाल में लोग फंसे हैं
अगर हम कहें कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर की ओर से है, बोलेंगे हम लोग, तो हमको वह कहेगा कि आप लोगों ने क्यों विश्वास नहीं किया। अगर हम बोलेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, नहीं था, तो फिर हम लोग को आम पब्लिक लोग सताएंगे, परेशान करेंगे। लोग चुप हो गए, हम लोग इसका जवाब नहीं दे सकते। तो प्रभु भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि प्रभु जो है हमारा ऐसा वकील है प्रियो, वो अद्भुत युक्ति करता है। हाँ, वो एक मीडिएटर है। मैं तुझको बुद्धि दूंगा बोलता है, भजन संहिता 32 अध्याय का 8 में हम पढ़ते हैं, मैं तुझको बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा मैं तुम्हें अगुवाई करूंगा। तो सचमुच में हमारा अगुवाई करने वाला महान सच्चा परमेश्वर है, और बुद्धि और विवेक और समझ का आत्मा उसके पास ठहरा हुआ है। और यहाँ पर तीसरा जो नाम है वो क्या है? 6 पद में पराक्रमी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का क्या नाम है? पराक्रमी परमेश्वर, मतलब महान परमेश्वर, सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। अभी हम लोग गए थे सुनापाड़ा में जब हम लोग गए, वहाँ जैसे गीत गा रहे थे, संडे स्कूल का पहले गीत गाया तो सब शांत था, चुपचाप था। जैसे वचन चालू हुआ, एक स्त्री जो है एकदम हिलने लगी, ऐसे थर 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 हिल रहे, हाथ पांव पूरा एकदम हिलता चला जा रहा है, धड़ 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 हिल रहा। तो मैं वचन दे रहा हूँ, उस समय प्रभु मुझे वचन देने के लिए खड़ा है। प्रभु यीशु नासरी के नाम में मैं तेरे को डांट देता, शांत हो जा। और उसका तुरंत प्रभु का नाम लिया, एकदम चुप हो गई। तो कई परिस्थिति में आप जाकर देखिएगा कि पिछले दिनों में भी एक गांव में पूरा चेत होकर के पड़ी थी, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया कि वो एकदम सीधा एकदम खड़ी हो गई। प्रार्थना जैसे खत्म हुआ, आमीन हुआ, हाँ, सबको पूरा होश आ गया। फिर कितना लोग उसको पकड़ पकड़ के लोग उसको रखते थे, वो सबको झटक देता। उसका पति जो थे फौजी थे, फौजी को ऐसे पतली दुबली औरत झटक करके गिरा देती थी। 4-5 लोग उसको बांध करके रखे थे, पर जैसे प्रार्थना किया सब एकदम शांत हो गया। तो ये प्रभु यीशु मसीह पराक्रमी परमेश्वर, महान परमेश्वर हमारे अंदर में जो है, जो संसार का है उससे 1000 गुना बढ़ करके है। तो ऐसा पराक्रमी परमेश्वर का काम को आप अपने जीवन में आप देख सकते हैं, और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आप देख सकते हैं। वो अनंत काल का चौथा विचार हम देखते हैं, अनंत काल का पिता। प्रभु यीशु मसीह को अनंत काल का पिता मतलब आप समझ जाइए कि ट्रिनिटी में वो सेकंड पर्सन है। परमेश्वर पिता तो है, लेकिन परमेश्वर पिता भी उसको परमेश्वर कहता है। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय, इब्रानियों की पत्री और 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं उसका 3 पद में, वह उसकी महिमा का प्रकाश, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। हाँ, और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। बस वो महिमा का प्रकाश है और तत्व की छाप है, वही छापा है। और छाप है मतलब वहाँ परमेश्वर खुद कह रहा है, परमेश्वर कह के कह रहा है 8 पद में, परंतु पुत्र के विषय में कहता है हाँ, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। हाँ, उसको परमेश्वर कहता है। अनंत काल का पिता मतलब सेकंड पर्सन है, वो पिता के रूप में है। और 5वां हम देखते हैं
वो शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार के रूप में आप देखते हैं 5 प्रकार का यहाँ पर नाम आप देख सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हमारा प्रभु हमारे जीवन में और इस तरह से शांति को देता है, शांति को लाता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, शांति का राजा है। अगर हमारा जीवन में शांति पाना है तो शांति का राजकुमार को चूमना होगा। शांति का राजकुमार को चूमना होगा। तुम पुत्र को चूमो। ये ऐसा नहीं कि वो मार्ग में क्रोध करे और तुम नाश हो जाओ, मतलब उसको आदर चूमो और उसकी प्रभुता के नीचे में रहो, मतलब उसका राजा पद के अधीनता में रहना है। 7 पद में बोला है उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसका शांति का अंत ना होगा। जब प्रभुता बढ़ती है तब ज्यादा शांति हमें मिलता है। हमें जो है शांति कब मिलेगा? हम लोग को कई बार हम प्रभु में होकर के भी पवित्र आत्मा की भरपूरी और आनंद और शांति हमें नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग प्रभु की उपस्थिति में ज्यादा समय नहीं बिताते। अंदर में प्रभु का शांति नहीं प्राप्त हो पाता है, क्योंकि बहुत जिम्मेवारी रहता है, संसार का कितना काम रहता है। इसके कारण से हमारे जीवन में एक प्रकार का अशांति बनी रहती है, चिड़चिड़ाहट बनी रहती है और बुद्धि की कमी हो जाती है, समझ की कमी हो जाती है, क्योंकि हम लोग प्रभु के सामने में ज्यादा समय नहीं बिताते। यशायाह की किताब में हम पढ़ते हैं उसका, और उसके 26 अध्याय में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर भरोसा रख करके अगर कुछ काम करते रहेंगे ना, और अपना बुद्धि और समझ को अगर आप के अनुसार नहीं करेंगे, तो आपके अंदर में देखिए एक विशेष प्रकार का शांति का कवच बने रहेगा। आप तुरंत गुस्सा भी नहीं होंगे, चिड़चिड़ाएंगे भी नहीं, बुरा भी नहीं मानेंगे। आपके अंदर में एक अलग प्रकार का चमक रहेगा, ज्योति रहेगी, और बड़े पेशेंसली आप जो है कि परमेश्वर के आत्मा के अनुसार आत्मा से भरे रहेंगे, डील करेंगे लोगों से, और दूसरों को आनंद का कारण रहेंगे, ना कि उनको जीवन में आपके प्रति जो कुड़कुड़ाहट है वो नहीं रहेगी। हाँ, फिलिपियों की पत्री में भी हम पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री और उसका 4था अध्याय में हम पढ़ते हैं। फिलिपी 4 में लिखा, देखिए 6 पद पढ़ दीजिए, 6, 7, 4 का 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हाँ, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हाँ, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हाँ, शांति का परमेश्वर यीशु मसीह है, शांति का परमेश्वर है। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो समझ से परे शांति देगी और हमारे हृदय के विचारों को भी सुरक्षित रहेगी और हम नहीं डगमगाएंगे। और शांति का परमेश्वर शैतान को क्या कर देगा? शीघ्र ही कुचल देगा। रोमियो की पत्री 16 का 20 में हम पढ़ते हैं, शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही तुम्हारे पांव तले कुचल देगा। शैतान इधर उधर जो है कि हमें परेशान करता है, पूंछ हिलाते रहता है, डरते रहता है, लेकिन जरा बहुत चिंता जब हम डाल देते हैं तो हमारे प्रिय भाई बहनों शांति में समाधान प्रभु करेगा। शांति का परमेश्वर है। कुलुसी 3 अध्याय में भी हम देखते हैं 15 पद में, 3 का 15,
कुलुसी 3:15 में लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदयों में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हमारे हृदय में और बने रहेगा तो हम धन्यवादी बने रहेंगे। थैंक्सफुल लाइफ प्रभु मसीह के प्रति। कोई कुड़कुड़ाहट नहीं, बुड़बुड़ाहट नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई अशांति नहीं, शांति बढ़ते ही रहे। यशायाह का 6 अध्याय के 7 पद के अनुसार शांति बढ़ते ही रहेगी। आइए हमारे जीवन में ऐसी शांति बरकरार रहे, बढ़ते रहे और हम प्रभु में हम बलवंत किए जाए और हमारा सचमुच का क्रिसमस हृदय का राजा जय यीशु नाम होता रहे और उस शांति का जो मूल है उसमें हम पाए जाएं और कोई डर ना बह रहे। सचमुच में वो ढाढ़स का वचन जो दिया था हमारे हृदय में घर कर जाए, जैसे प्रभु ने कहा यूहन्ना 14:17-27 में, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा नहीं देता। तुम्हारा मन ना डरे ना घबराए। शांति का राजा हमारे हृदय में राज करे और उसकी प्रभुता से हमारे जीवन में शांति बढ़ते रहे, आनंद बढ़ते रहे, भारी बोझ जो उठा ले, हम ज्योति में चलते रहें, संकट भरा अंधियारा जाता रहे, बांगे की लाठी ये सब जो है कि हट जाए। सचमुच का हमारे जीवन में वो क्रिसमस का आनंद हम लोगों को प्राप्त होता रहे और प्रभु इन विचारों के द्वारा हमारे जीवनों को आशीष दे, तैयार करे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हृदय से हम धन्यवाद देते हैं आज हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ संध्या काल में शांति की राजकुमार प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमने ध्यान किया। संकट चारों ओर है, संकट था, संकट है, संकट रहेगा, पर उस संकट में आप ही हमें मार्ग निकाल के शांति स्थापित करके अनंत काल का राज्य में पहुंचाने वाला एकमात्र शांति का राजकुमार आप हैं। हमारे जीवन में आनंद भरने वाला है। जो लूट आप